हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इनका प्रत्यक्ष जोग है हमारी बंगाल की राजनीति के साथ। आपके नामों के साथ एक शब्द जुड़ा गया है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, यह है बोहिरागतो, मतलब आउटसाइडर। आरोप यह है कि बंगाल की अंदरूनी राजनीतिक मामले में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसको लेके आपका टिप्पणी क्या है? ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और ये मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही और आप इस प्रकार के देश की कल्पना ममता दीदी आप चाहती हैं जहां एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में ना आ जाए, इस प्रकार का देश चाहते हैं? इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी दीदी, आप कितना भी हो हल्ला करो। बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। कृष्ण कुमार दास, प्रतिदिन। मैं भी आप जो हाथ खड़े करते उसमें से ही बुलाओ। गुड इवनिंग सर। अब तो आपका सरकार लास्ट 6 साल सीमांत सुरक्षा में बहुत काम किया है, लेकिन बांग्लादेश को जो सीमांत सुरक्षा है इस बारे में आपका क्या चर्चा है, क्या प्लानिंग है, क्या हम लोग जानना चाहता है? नहीं, देखिए, पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली एक तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। बताइए आप। शांतनु चौधरी। रहने दो, मैं करता हूं। कोई अरे बोलो ना, सुना ही पड़ता है मुझे। सर, वो जो जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद में जो 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ये किया गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसके सपोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल, अदर सारे लोग इसके सपोर्ट में भी बोले हैं और आज भी ममता बनर्जी किसी लीडर से बात भी किया है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है और उन्होंने नियम को कोट कर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।